अभी देखिए मेलिंडा गेट्स जो है योगी साहब से जाके मुलाकात की है और उन्होंने कहा है जी कि यूपी जो है उसने डेवलपमेंट में बड़ा काम किया है और हम उनको और सपोर्ट करना चाहते हैं। अब योगी साहब जो हैं वो अब देखिए ना गेट्स फाउंडेशन जो है वो कहती है हम और पैसे लगाएंगे। ये देखिए एक तरफ वो सैफरॉन कपड़े पहन के, लेकिन दुनिया ने सारा एक्सेप्ट कर लिया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसकी जो जो पहचान है वो अफगानिस्तान है। तो आज इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा है कि वो हमसे उस तरफ है। हमने कहाँ तरक्की करनी है, तरक्की तो इंडिया कर गया है। कि 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो रिकॉर्ड तोड़े हैं भारत में फॉरेन रेमिटेंस के 100 बिलियन। मुझे ये पढ़कर बहुत हैरानगी हुई। According to a World Bank report, the first time a single country has reached that number. ये एक और रिकॉर्ड सामने आया। तो वो इसलिए हुआ कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स जो इंडियंस हैं वो अब ज्यादा हाई स्किल्ड जॉब्स पर जा रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड इंडियंस गोइंग टू द रिच कंट्रीज एंड देयर पे स्केल्स इज वेरी हाई। आपकी जितना यहां से बंदा बाहर जा रहा है ना पढ़ जा रहा है और ज्यादा सऊदी अरब जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया को लगी है मिर्ची क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक मेलिंडा गेट्स, जो कि बिल गेट्स की वाइफ भी रह चुकी हैं और कई बार दुनिया की सबसे पावरफुल महिला भी रह चुकी हैं फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से, वही मेलिंडा गेट्स जाके मिली हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को जो मिर्ची लगी है वह यह कि मेलिंडा गेट्स ने योगी मॉडल की तारीफ की है। उन्होंने योगी मॉडल के द्वारा उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की सराहना की है और उन्होंने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ की नीतियों को समर्थन करते हैं और इसके साथ ही साथ मेलिंडा गेट्स और बिल गेट्स की फिलांथ्रोपिक कंपनी उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में सोशल कार्यों में पैसा भी लगाने वाली हैं, जिसको देखकर के पाकिस्तानी मीडिया सकते में है कि दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी की नीतियों को माना है और सराहा है कि भारत आने वाले दिनों में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। अभी देखिए मेलिंडा गेट्स जो है, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, वो बिल गेट्स तो नहीं रही, आई थिंक डिवोर्स होगी उनकी। उन्होंने योगी साहब से जाके मुलाकात की है और वो मेलिंडा जो अमेरिका से जाना, लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, ये वो बातें करनी, उन्होंने जाके योगी साहब से जनाब बड़ी गपशप मारी है और उन्होंने कहा है जी कि यूपी जो है उसने डेवलपमेंट में बड़ा काम किया और हम उनको और सपोर्ट करना चाहते हैं। अब योगी साहब जो हैं वो अब देखिए ना गेट्स फाउंडेशन जो है वो कहती है हम और पैसे लगाएंगे वहाँ से गुर्बत ख़त्म करने के लिए और इस तरह की चीज़ें करने के लिए। ये देखिए एक तरफ वो सैफरॉन कपड़े पहन के योगी साहब बैठे हुए हैं और ये तो कहा जा रहा है कि जो योगी साहब हैं इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शायद अल्टीमेट गोल जो है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये एक सॉफ्ट फेस रहेगा इंडिया का, लेकिन दुनिया ने सारा एक्सेप्ट कर लिया। वो मोदी जी जिनको जो वीज़ा था वो नहीं देते थे अमेरिका। सो मुझे ऐसे लगता है कि मेलिंडा गेट्स का जाना, इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंडिया के साथ प्रॉपर्ली इंगेज कर लेना, भारत के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसका फेस समझ ले, पाकिस्तान जो है उसको इस चीज़ की एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पाकिस्तान ने इसी के साथ सर्वाइव करना है, इसी के साथ काम करना है। अगर करना है तो मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इंडोनेशिया और सिंगापुर और इधर पहुँचे हुए हैं। अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगान वुमेन एजुकेशन की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसकी जो जो पहचान है वो अफगानिस्तान है कि अगर अफगान ख़वातीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है बाली में, तो पाकिस्तान जो है वो हमें भी बुलाया गया, जारी बात है, क्योंकि हम उनको बड़ा होस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बल्कि आज हमारे जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि ना ईरान में डॉलर जाता है ना अफगानिस्तान में डॉलर जाता है, लेकिन स्मगल होता है डॉलर यहाँ से, और फिर वो इसलिए हमारे डॉलर पे प्रेशर है। तो पता चला फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन में होने के नुकसानात जो हैं वो कितने हैं। जिसे कहते हैं ना ओवर सेलिब्रेशन हमने की हुई है अपनी जोग्राफिक पोजीशन की। इस जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी। तो आज इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा है कि वो हमसे उस तरफ है। हमने कहाँ तरक्की करनी है, तरक्की तो इंडिया कर गया है। इस वक्त जो खबर मैं आपके सामने रख रही हूँ वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। खबर ये है
कि Indians are set to receive $100 billion in remittances this year, according to a World Bank report, the first time a single country has reached that number. The extensive Indian diaspora reached a special milestones this year. ये एक और रिकॉर्ड सामने आया। अब ये किस तरह हुआ? इंडियन ऐसे लोग कि जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उन्होंने ये कमाल कर दिखाया कि उन्होंने अपने कंट्री में इतनी बड़ी अमाउंट रेमिटेंसेस के तौर पर भेजी है कि अब ये कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा कोई कंट्री इस माइलस्टोन पर पहुंचा है कि वो $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेस जो है वो वसूल करेगा। तो वो इसलिए हुआ कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेड इंडियंस हैव मूव्ड टू हाई स्किल्ड जॉब्स इन हाई इनकम कंट्रीज सच एज द यूके, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सिंगापुर। जो इंडियंस हैं वो अब ज़्यादा हाई स्किल्ड जॉब्स पर जा रहे हैं। और मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा इस पे बात की थी कि जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वो क्या होता है कि वो वहाँ पे ज़्यादा मजदूरों वाली जो जॉब्स, जैसे कि हमने देखा कि फीफा के लिए कतर में स्टेडियम्स बने, तो इस तरह की जो जॉब्स थे उस पर जो लोग इंडिया से जाया करते थे अब वो चेंज हो गया और हुआ ये है कि अब वो हाई स्किल्ड जॉब्स पे जा रहे हैं। कि 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो रिकॉर्ड तोड़े हैं भारत में फॉरेन रेमिटेंस के 100 बिलियन। और जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, वजह क्या है? आपकी जितना यहां से बंदा बाहर जा रहा है, नेपाल जा रहा है और ज्यादा सऊदी अरब जा रहा है, ग्रीस और यूनान जो जा रहे हैं, बचे वो पैदल जा रहे हैं। नेपाल में भी हाईली क्वालिफाइड इंडियंस गोइंग टू द रिच कंट्रीज एंड देयर पे स्केल्स इज वेरी हाई। और हमारे जैसा बंदा बात करे कि उनसे कुछ सीख ही लो तो फिर कहते हैं ये पाकिस्तान बैशिंग है। तार साहब, भारत के अंदर तो देखें तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंतहाई पॉपुलर हो गए हैं। 7वीं दफा अपनी जो होम स्टेट है उनकी गुजरात वो जीत गए। चीमा साहब, गुजरात में मोदी साहब का जीतना कोई नई खबर नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर मोदी साहब का जीतना मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगी। दूसरा, गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते। गुजरात में फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गए इलेक्शन। चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी इसमें इसी कार्य खैर में हिस्सा डाला। हिंदुस्तान, भारत इज अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, और उन्होंने इस पर रिसर्च करके इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि मेजॉरिटी हिंदूज के वोट लेंगे तो हमें किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरी आबादी, किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं, और उसमें वो कामयाब है। बात हम कर रहे हैं जी रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से। हर साल इशू किया जाता है इस रिपोर्ट को अमेरिका की तरफ से। मुझे ये पढ़कर बहुत हैरानगी हुई। इस साल इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान का नाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मौजूद है, जिसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने भी बात की। मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा कि ये अमेरिका ज्यादती कर रहा है, गलत कर रहा है, कि ये एक तरफा रिपोर्ट है और हमारे साथ इसमें ज्यादती की गई है। और उन्होंने कहा कि जितनी एलिगेशन हिंदुस्तान के ऊपर लगती है उससे कम पाकिस्तान पे लगती है। उनका नाम नहीं है, हमारा नाम है।